हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला की अगली कॉमिक्स संक्रमित। इसके पहले की 4 कॉमिक्स आपको शुद्धिकरण सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारी कॉमिक्स मिल जाएंगी। वोल्फानो 5000 वर्ष पूर्व। क्या कह रहे हैं आप गुरुराज? क्या मेरे माता पिता जीवित हैं? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता कोंकणी में कैद हैं। अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपने माता पिता को स्वतंत्र करवाकर वापस वल्फानो ला सको। अर्थात मैं पुनः अपनी माता से मिल पाऊंगा, उनके वात्सल्य, स्नेह और सानिध्य का आनंद उठा पाऊंगा। वह तो मुझे देखते ही खुशी से अपने हृदय से लगा लेंगी। अपनी माता के प्रति तुम्हारा यह उत्साह मुझे चिंता में डाल देता है कोबी। क्यों गुरुराज? हो सकता है कि जिस माता से तुम मिलो वह तुम्हारी वह माता ना हो जिससे तुम बिछड़े थे, जिसके हृदय के तुम टुकड़े थे और जिसकी मधुर स्मृतियों में तुम जीते आए हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय को ऐसा आघात लगे जिसके घाव कभी ना बढ़ सके। मोरागढ़। टन टन। आपात स्थिति की घोषणा। क्या हुआ है सैनिकों? महल पर अजीब भेड़िए जैसे दिखने वाले प्राणियों का आक्रमण हो गया महारानी। भेड़िया प्राणी अर्थात दुष्ट वुल्फा के अनुचर। आप यहाँ सुरक्षित नहीं है महारानी, हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं कायरों की तरह पलायन नहीं करूंगी। बात को समझने का प्रयास कीजिए महारानी। उनसे दूर हटो दुष्टों। माँ। धड़ाक। कौन हो तुम? घुसपैठिए। इन सब के लिए समय नहीं है माँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरा हाथ छोड़ जंगली। उफ। मुझे नीचे उतार दुष्ट। उतार दूंगा माँ, पहले आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूँ। तू मुझे बार बार माँ क्यों पुकार रहा है? माँ, मैं कोबी, आपका पुत्र कोबी। कौन कोबी? मैं किसी कोबी को नहीं जानती। रुक जा घुसपैठिए, मेरे सैनिकों को हाथ कर तू भी नहीं बच पाएगा। था। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? घुसपैठिया मैं नहीं, ये लोग हैं जो वर्षों पूर्व हमारे वुल्फानों में घुस आए थे। इन शत्रुओं के कारण ही आप मुझसे पृथक कर दी गई थी। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा शत्रु तो तू है। तड़ाक। माँ। बस कर दुष्ट, बहुत हुआ तेरा प्रलाप। अब एक बार और मुझे माँ कहा तो तेरा शीश नहीं यहीं धरा पर लौटता नजर आएगा। आप मुझ पर वार करेंगी माँ, अपने पुत्र पर? मैं एक मानव और तू भेड़िया, फिर तू मेरा पुत्र कैसे हो गया? माँ, हमारे वुल्फानों पर शत्रुओं का हमला हुआ था। फिर आप मुझे हमारे कक्ष में प्रतीक्षा करने का वचन देकर शत्रु का मुकाबला करने चली गई। मैंने आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, परंतु आप नहीं आई। गुरुराज भाटकी मुझे लेने आए। मैंने पूरे सामर्थ्य से उनका प्रतिकार किया, पर उनके बल के आगे मेरी एक नहीं चली। मैंने अपना सारा बचपन उस बियाबान वुल्फान में इस उम्मीद से बिता दिया, माँ की एक दिन आप अवश्य लौट कर आएंगी। गुरु भाटकी मुझसे अक्सर कहते थे कि आप नहीं आएंगी, परंतु मैंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। और जब मुझे पता चला कि उन दुष्टों ने आपको यहाँ छिपा कर रखा है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे देखते ही आप मुझे हृदय से लगा लेंगे, परंतु अब तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। क्यों माँ, क्यों? ये सब क्या है? कौन है ये भेड़िया मानव? ये इतने विश्वास के साथ मुझे अपनी माता क्यों बुला रहा है? और मैं इस पर वार क्यों नहीं कर पा रही हूँ? कहीं इसने मुझ पर कोई वशीकरण तो नहीं किया है? इससे पहले भी इन भेड़िया मानवों ने वशीकरण का प्रयोग कर मेरा अपहरण किया था। आप मौन क्यों हैं माँ? मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुझे उत्तर चाहिए ना? ये रहा तेरा उत्तर। साय उफ। आपने मुझ पर प्रहार किया माँ। काच। माँ, मुझे अपने शब्द जाल में उलझाने का प्रयास न कर दुष्ट जंगली। ना मैं तेरी माँ हूँ ना तू मेरा पुत्र। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा, परंतु अब मैं तुझे पहचान गई हूँ दुष्ट जंगली। बस करो माँ। तू दिखने में उससे भिन्न अवश्य है, पर तू है उसी दुष्ट भेड़िया की जात। उसने भी मुझे बहकाने की कोशिश की थी और तू भी वही प्रयास कर रहा है। गुरुराज सही कहते थे, ये गांव कभी नहीं भर सकते। जा, मर दुष्ट पशु। फच माँ। आह। पूत तो कपूत होते हैं, पर आपको माता कैसे हो गई माँ? 5000 वर्ष पूर्व वल्फानो के पश्चिमी सीमा के पास स्थित घने वन में। सरदार भेड़ मुंडा को सूचित करो, हम आज की खेप ले आए हैं। बस 3 ही लाए हो? वल्फानो का आरक्षी दल सक्रिय है। युवराज शंभु स्वयं सेना सहित पश्चिमी भाग में डेरा डाले बैठा है।
ऐसे में उनकी नज़रों को धोखा देकर किसी का अपहरण कर लाना सरल कार्य है क्या? ठीक है, मैं सरदार को सूचित करता हूँ। सरदार भेड़ मुंडा वुल्फानो का सबसे धूर्त और क्रूर वन दस्यु। हवा में नरम भेड़िया मांस की खुशबू आ रही है, मतलब शिकार मान तक आ गया। ये लोग तो मेमने की तरह काँप रहे हैं। ज़रा इनके चेहरे से नकाब तो हटा। इनको तंत्र बाहु के पास भेजने से पहले मुझे उनकी शक्लें देखनी है। अभी लो सरदार। इसकी शक्ल तो भयभीत चूहे जैसी हो गई। इसकी हालत तो और भी खराब है। लगता है जैसे इसका दम इसी क्षण निकल जाएगा। अब तीसरे वाले की बारी। घर्रा का हाथ उठा, पर अगले ही पल वह खुद हवा में उठता चला गया। गुर्रा जितनी तेजी से ऊपर उठा था, थड़ाक, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और अंतिम सांसें गिन रहा था, पर किसी को भी यह समझ नहीं आया कि यह सब हुआ तो हुआ कैसे। उसने मुझ पर हाथ डालने की चेष्टा की थी, परिणाम तो यह होना ही था। युवराज शंभुक, तुम? हम सब भेड़िया वंश की प्रथम पीढ़ी के भेड़िए हैं, इसलिए हम सब भाई हुए। इसलिए जब तुम लोगों ने वुल्फानो के कानून को चुनौती देते हुए दस्यु बनना स्वीकार किया तो मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया। पर वुल्फानो के निर्दोष नागरिकों को बलि का बकरा बनाकर तंत्र बाहु जैसे राष्ट्रद्रोही को सौंपना अतिथि, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम लाख वीर सही, पर क्या अकेले हम 50 दसियों से लड़ सकते हो? अब यहाँ से तुम्हारा शव ही वापस जाएगा शंभुक। शव तो मैं तेरा लेकर जाऊंगा अपने साथ। समाप्त कर दो इसे। इसके मरते ही वुल्फानो की सबसे बड़ी सुरक्षा पंक्ति भी ध्वस्त हो जाएगी। तुम भूल रहे हो भेड़मंडा, खड़कधारी शंभुक ध्वस्त होता नहीं, ध्वस्त करता है। उसकी गति बिजली को भी मात देती है। वह मौत बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ता है। हवा में बस शत्रुओं की चीखें और रक्त के फव्वारों के स्वर सुनाई देते हैं, और जब वह रुकता है शत्रु का खेल खत्म हो चुका होता है। तो तुमने मेरी पूरी टोली का सफाया कर दिया, वह भी पलक झपकते। अगर अपना हर्ष अपने साथियों जैसा नहीं चाहता तो पता तंत्र बाहु कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। हम लोग उसके बताए एक निश्चित स्थान पर बंदूकों को छोड़ आते हैं, फिर वह खुद ही उन्हें वहाँ से ले जाता है। उस स्थान का पता बताओ जल्दी। कुछ समय पश्चात। काजीरंगा अभयारण्य, वर्तमान। देव अरण्याक्ष और उनका न्याय परिषद अर्थात सुरव्या सच कह रही थी। न्याय परिषद जागृत हो चुका है। हाँ वुल्फा, न्याय परिषद जागृत हो चुका है, और इस बार प्रतिवादी के रूप में तुम्हारा नाम सामने आया है। मेरा नाम? पर मैंने क्या अपराध किया, और न्याय परिषद को जागृत किसने किया? कालजयियों ने। कालजयी तो याद है ना तुम्हें वुल्फा, या अपने कर्तव्य की तरह ये नाम भी भूल गए? कालजयी? 50,000 वर्ष पूर्व वुल्फानो में। आओ पुत्र शंभुक, वुल्फानो के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। मैंने दस्यु भेड़मुंडा और उसके दल के आतंक का नाश कर दिया पिताश्री। हम जानते हैं पुत्र, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी कीर्ति पहुंच जाती है, परंतु इस बार भी मैं उस तंत्रबाहु का पता नहीं लगा पाया पिताश्री। कोई बात नहीं पुत्र, वह कुल द्रोही भी ज़्यादा समय तक हमसे बच नहीं पाएगा, परंतु अभी वह मेरी चिंता का विषय नहीं है। तो फिर आपकी चिंता का क्या कारण है पिताश्री? मुझे बताइए, मैं अपनी खड़क की शक्ति से उसका सर्वनाश कर दूंगा। मेरी चिंता का कारण तुम हो पुत्र। क्या? पर क्यों पिताश्री? तुम मेरी शत संतानों में न सिर्फ प्रथम संतान हो, अपितु सर्वाधिक योग्य और वीर भी हो। तुम वुल्फानो की युवराज हो, अतः अब तुम्हें अपने उत्तरदायित्व के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह कर लो पुत्र। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? इस समय वुल्फानो अत्यंत अस्थिर है। हमारे अपने ही रक्त भ्राता नित हुए कुचक्र रच रहे हैं, और इन सब का सरगना है तंत्रबाहु, जिसने वुल्फानो को नष्ट करने की सौगंध खा रखी है। बिना उसके कुचक्रों को नष्ट किए भला मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? परंतु पुत्र, यदि कुचक्रों के इस जाल में फंसकर तुम्हें कुछ हो गया तो ज़रा सोचो, वुल्फानो का भविष्य अंधकार में नहीं हो जाएगा? और यदि तुम उत्तराधिकारी दिए बिना ही इस संसार से चले गए तो भविष्य में इस वुल्फानो का नेतृत्व कौन करेगा? क्यों, क्या वुल्फानो की धरती वीरों से खाली हो गई है? क्या वुल्फानो का भविष्य एक अकेले भेड़िया के विवाहित या अविवाहित होने पर निर्भर है? क्या वुल्फानो की भेड़िया माताओं के अंदर बह रहे शौर्य का दुग्ध पतला हो गया है? ऐसा नहीं है पुत्र, परंतु कोई किंतु परंतु नहीं पिताश्री। यदि वुल्फानो के लिए लड़ते हुए मैं अविवाहित ही वीर गति को प्राप्त हो भी गया तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वुल्फानो की धरती एक नए शंभुक को जन्म देगी।
वुल्फानो दो शब्द वुलम और फानोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कालजयी योद्धाओं का गढ़। और जब तक ये गढ़ अस्तित्व में है, ये धरती नित नए वुल्फानों को जन्म देती रहेगी। वुल्फा यानी कालजयी योद्धा। हाँ, यही नाम होगा उस शूरवीर का। पिताश्री, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अपनी इस अगली संतान का नाम वुल्फा रखना। वह न सिर्फ वुल्फानों का नेतृत्व करेगा, अपितु वुल्फानों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरा ही अनुज मेरे ही समान वीर और पराक्रमी होगा। उसके चेहरे पर मेरी झलक होगी। अद्वितीय योद्धा होगा मेरा अनुज वुल्फा। तुम पर आरोप है वुल्फा कि तुमने कालजयियों के साथ अन्याय किया है, अतः तुम्हें अपना पक्ष रखने हेतु न्याय परिषद में उपस्थित होना होगा। यदि तुम दोषी पाए गए तो न्याय संगत दंड भुगतोगे। अब न्याय परिषद में भेंट होगी, तब तक के लिए विदा। महाकंदरा वर्तमान। आप हमें वहाँ से क्यों ले आए भेड़वा भैया? मैं उस वीर पुरुष को अपना परिचय देने ही वाली थी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होती। और तुम बिना आज्ञा के सतह पर क्यों गई? अगर मैं सही समय पर ना पहुंचता तो क्या हो जाता? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाना था? उल्टा इस वजह से हमें इस नए संसार के बारे में जानने का अवसर मिला। हमें तो लगता था कि महाकंदरा ही सारा संसार है, पर सतह पर जाकर पता चला कि संसार कितना वृहद और सुंदर है, और तुम हमें उससे अनभिज्ञ रखना चाहते थे। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नायक पर ऐसा आरोप लगाने की? इस घृष्टता का क्या परिणाम होगा जानते हो? एक भेड़िया वंशी किसी भी परिणाम से भयभीत नहीं होता भेड़वा। तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो महाग्रीव। रुक जाओ तुम दोनों। भेड़िया वंशियों को इस तरह आपस में लड़ना शोभा नहीं देता। याद रखो भेड़वा, तुम सबका नायक है। उसका हर कदम तुम सबके हित के लिए होता है, और जो भी करता है वह हमारे आदेश से करता है। पर महाग्रीव की आपत्ति उचित है गुरुशुंडी। आप दोनों हम सबसे सतह की जानकारी क्यों छुपाना चाहते थे? हम तुम सबसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे, पर सत्य उजागर करने से पूर्व हम वस्तु स्थिति से खुद अवगत होना चाहते थे। मैं कुछ समझी नहीं। इस समझने के लिए तुम्हें हम कालजयियों का इतिहास जानना होगा। कालजयियों का इतिहास? आज से 50,000 वर्ष पूर्व सतह पर स्थित वुल्फानों पर भेड़िया वंश के पहले सम्राट सुबाहु का शासन था। गुरुराज भाटकी के संरक्षण में पोषित हो रहा वह भेड़िया साम्राज्य अपने शैशव काल में था, जिसका नेतृत्व कर रहा था वुल्फानों की प्रथम पीढ़ी का युवराज शंभुक। भ्राताओं, आप सभी मेरे चुनिंदा सेना नायकों में से हो। आप पर मैं स्वयं से भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आपकी वीरता, साहस और राष्ट्र प्रेम अतुलनीय है। आप सभी के कारण वुल्फानों की सीमाएं सुरक्षित हैं, पर हमारे घर के शत्रु ही वुल्फानों का नाश करने हेतु सक्रिय हैं, और उन सब में सबसे ऊपर है दुष्ट तंत्रबाहु। आप चिंता न करें युवराज, वह दुष्ट ज़्यादा दिनों तक हमसे बच नहीं पाएगा। यही तो हमारी चिंता का विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वह हमारे हाथ लगे देर हो जाए। तंत्रबाहु तंत्र मंत्र का महाज्ञाता है। वह वुल्फानों की तंत्र टुकड़ी का नायक हुआ करता था। उसका अचानक गायब होना और भेड़िया वंश के खिलाफ हो जाना, यह अब भी मुझे आश्चर्यचकित करता है। मेरा मन कह रहा है वह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर हमने शीघ्र ही उसे ना ढूंढा तो वह वुल्फानों के लिए हितकर नहीं होगा। युवराज, वह अदना सा तंत्र योद्धा क्या ही कर सकता है? कर लेगा। आप आश्वस्त रहें, तंत्रबाहु से हम निपट लेंगे। हाँ, हम निपट लेंगे। भेड़िया योद्धाओं ने शंभुक को आश्वस्त तो कर दिया था, परंतु शंभुक की चिंता नाहक नहीं थी। वुल्फानों का दक्षिणी क्षेत्र तंत्रबाहु का गुप्त तंत्र निवास। ओम क्लीम भट्ट। तुम्हारी साधना पूर्ण हुई तंत्रबाहु, आंखें खोलो। वुल्फानों की संस्थापक त्रिशक्तियों में से एक महान देव प्रेताल को तंत्रबाहु नमन करता है, परंतु आपको इस तरह मानस रूप में देखकर मेरा हृदय जलता है। देव प्रेताल, वुल्फानों के निर्माण में आपकी भी भागीदारी थी, परंतु आपको दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। यहाँ तक कि आप सशरीर वुल्फानों भी नहीं आ सकते। अन्याय की पराकाष्ठा है ये सब उस दुष्ट भाटकी का किया धारा था। उसने सत्ता के मद और लोभ में आकर हमसे छल किया था। धोखे से हमारे शक्ति युक्त आभूषण हमसे छीन लिए और झूठी कहानियां गढ़कर हमें निष्कासित करवा दिया। तुम्हारे पिता सुबाहु ने भी उनका ही साथ दिया, और अब तो वो भाट की साधना अर्जित कर इतना शक्तिशाली हो गया है कि हम चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या भाटकी के कुछ चक्रों को काटने का कोई उपाय नहीं है देव? उपाय है तो मुझे बताइए देव। मैं हर संभव प्रयत्न कर उसे सफल बनाऊंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। ये है वह उपाय। ये क्या है देव? भाटकी की असली शक्ति है वुल्फानों का वर्तमान स्वरूप। उसे हराने के लिए उसे नष्ट करना होगा और एक नए वुल्फानों का सृजन करना होगा, और उसके लिए आवश्यकता होगी इस तंत्र विषाणु की। तो मैं वुल्फानों के निवासियों को इससे संक्रमित करना होगा। बाकी का काम ये तंत्र विषाणु खुद कर लेंगे।
परंतु ध्यान रहे, शत्रु तंत्र विषाणु के स्रोत इस पात्र को क्षति न पहुंच पाए, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। आप चिंता न करें देव, तंत्र बाहु इस पात्र की रक्षा अपने प्राणों पर खेल कर भी करेगा। मैं इस पात्र के इर्द गिर्द ऐसा तंत्र व्यू रचूंगा कि कोई भी भेड़िया मानव इसके आसपास भी नहीं फटक पाएगा, और उसके केंद्र में स्वयं मैं रहूंगा। अब ये तंत्र विषाणु मेरे तंत्र निवास से निकलकर संपूर्ण वातावरण में फैलने लगेंगे, और फिर उनका निशाना बनेंगी भेड़िया मानवों की बस्ती। उनको आभास भी नहीं होगा कि कब मृत्यु दबे पांव उनके सिर तक पहुंच गई, और फिर शुरू होगा तंत्र विषाणु का तांडव। हर भेड़िया रक्त का प्यासा हो जाएगा, ममता का स्थान हिंसकता ले लेगी। हिंसकता और रक्तपान का एक ऐसा अध्याय आरंभ होगा जो वुल्फानो के संपूर्ण विनाश के पश्चात ही शांत होगा। अब वुल्फानो के रखवाले भी इस विनाश को नहीं रोक पाएंगे। तंत्र परिषद भवन वुल्फानो, तंत्र आक्रमण, हमें इसे रोकना होगा। सब अपनी सम्मिलित शक्ति लगाओ। उफ, ये तो काफ़ी शक्तिशाली तंत्र है। हमारी सम्मिलित शक्ति भी इसे काट नहीं पा रही है। अगर हम इसे काट नहीं पा रहे तो कम से कम इसे इस क्षेत्र तक सीमित करना होगा, ताकि इसके दुष्प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। तंत्र बंद लग चुका है, अब इस तंत्र का प्रभावित क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाएगा, पर ये बंद इसे ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा। इस तंत्र को काटने के लिए इसके स्रोत को नष्ट करना होगा। स्रोत के चारों ओर बहुत शक्तिशाली तंत्र व्यू का निर्माण किया गया है, जिसे उस क्षेत्र के अंदर घुसकर ही तोड़ा जा सकता है, और ये कार्य हम नहीं कर सकते क्योंकि बाह्य शक्तियों से वुल्फानो को सुरक्षित रखने हेतु हमारा यहाँ होना आवश्यक है। तो चलो सम्राट को सूचित करते हैं। उसी वक्त किले के बाहर युद्धाभ्यास क्षेत्र में, अरे खोजी दल का दूत, इसे तो हमने दक्षिणी क्षेत्र की तरफ भेजा था। ये तो बहुत ज़्यादा घायल है, इसकी ये दशा किसने की? आह, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई दूत? ओह सेना नायक जी, एक काली धुन ने सबको चपेट में ले लिया। भयंकर रक्तपात, कोई नहीं बचा। अ, अ, तंत्र बाहु, ये उसी का काम है। वह कुलद्रोही बचेगा नहीं। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, शीघ्र प्रस्थान करो। हाँ, अब उस नराधम का सिर लेकर ही लौटेंगे, चलो। ये क्या कह रहे हैं आप तंत्रगण? वुल्फानो पर तंत्र आक्रमण? हाँ सम्राट, और यह आक्रमण इतना शक्तिशाली है कि हम भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं, केवल कुछ समय के लिए सीमाबद्ध कर पाए हैं। यह अवश्य उस तंत्रबाहु का ही कार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, मैं इसी वक्त दक्षिण के लिए कूच करना चाहता हूँ। इतने अधीर मत हो युवराज, संकट के बारे में जाने बिना उसके निवारण का प्रयास सर्वदा अहितकारी होता है। अर्थात तंत्रबाहु ने इस बार एक तंत्र विषाणु का आक्रमण किया है। ये विषाणु अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव को संक्रमित कर देता है। संक्रमित जीव विकृत और हिंसक हो जाता है, उसका क्रोध दावानल बन जाता है। फिर उसके सामने कोई भी आए वह उसे चीड़ फाड़ डालता है, और यदि कोई ना मिले तो संक्रमित जीव खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर आप बिना सुरक्षा वहां गए तो या तो उन संक्रमित का निशाना बन जाएंगे, अन्यथा स्वयं उस संक्रमण का शिकार हो जाएंगे। तो हम क्या करें? संक्रमण के पूरे वुल्फानो में फैलने की प्रतीक्षा करें? नहीं, यदि इस संकट से निपटना है तो इसके स्रोत को नष्ट करना होगा, क्योंकि जब तक स्रोत नष्ट नहीं होगा तब तक ये तंत्र विषाणु बढ़ते रहेंगे। परंतु तंत्र बाहु ने स्रोत को तंत्र व्यू में सुरक्षित कर दिया और स्वयं केंद्र में रहकर उसकी रक्षा कर रहा है। आप बिना सुरक्षा उस व्यू में गए तो शर्तियाँ मारे जाएंगे। तंत्र विषाणु के संपर्क में आए उस क्षेत्र के निवासी अब उस तंत्र बाहु की सेना बन चुके हैं। वे निर्दोष हैं, चाहे आप उनको मारें या वे आपको, जीत तंत्र बाहु की ही होगी। सम्राट, गुरुराज भाटकी ने साधना में जाने से पूर्व आपको कुछ सौंपा था और निर्देश दिया था कि उसका प्रयोग अत्यंत विकट परिस्थिति में ही किया जाए। वह विकट परिस्थिति आ गई है सम्राट। भेड़िया देवता के आभूषण? हाँ सम्राट, भेड़िया सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुए वे स्वयंभू आभूषण अलौकिक शक्तियों का भंडार है। उन आभूषणों का धारक योद्धा किसी भी तंत्र मंत्र अथवा यंत्रवारों से प्रभावित नहीं हो सकता। उन आभूषणों के अंदर हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर नष्ट करने की क्षमता है। अतः युवराज को वे आभूषण धारण करने होंगे। उचित विचार है, मैं अभी वे आभूषण लेकर आता हूँ। कुछ समय पश्चात, माँ, आपके नेत्रों में अश्रु? मेरा मन अशांत है पुत्र। मुझे ऐसा आभास हो रहा है मानो यदि तुम इस रण में गए तो पुनः नहीं लौटोगे। यह आपका ममतत्व बोल रहा है माँ। सत्य तो यह है कि मेरे साथ आपके आशीर्वाद का कवच है और भेड़िया देवता के वरदान स्वरूप यह आभूषण है। आप निश्चिंत रहें, मैं सदा की भांति विजयी होकर लौटूंगा, और किसी कारण यदि मैं लौट कर भी ना आ पाया तो ध्यान रहे, आप एक वीर की माता हैं। आपके चेहरे पर दुख नहीं अपितु गर्व के भाव होने चाहिए।
दक्षिण का वह क्षेत्र जहाँ मैं जा रहा हूँ वह संक्रमित इलाका है, इसलिए आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। मुझे अकेले ही वहाँ जाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में नगर की सुरक्षा का दायित्व कालजइयों के जिम्मे होगा। पर वे हैं कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रहे। वे तो पहले ही दक्षिण की तरफ कूच कर चुके हैं युवराज। क्या? आज प्रातः ही एक दूत ने दक्षिण में हुए रक्तपात की सूचना दी थी, जिसे सुनते ही वे सभी दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर गए। हे भेड़िया देवता, मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। हे भेड़िया देवता, ये सब तो आम वुल्फानो वासी हैं। संक्रमण ने इन सब की ये दशा कर दी है। हम इन निर्दोष नागरिकों पर प्राणघातक प्रहार भी नहीं कर सकते। अच्छा हुआ हमने ये मुखावरण धारण कर लिया, अन्यथा हमारी दशा भी ऐसी ही होती। पर हम इनसे आखिर कब तक बच पाएंगे? संक्रमण ने इन्हें बहुत खूंखार बना दिया है और इन्हें दर्द की अनुभूति तक नहीं हो रही है। ये संख्या में भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में या तो हम इनके हाथों मारे जाएंगे अथवा संक्रमित होकर इनके जैसे हो जाएंगे। उफ! नहीं! उफ! ये तो भीषण रक्तपात है। अरे ये आवाज़! साय! आह! था! शंभक पर प्रहार का मृत्यु को निमंत्रण दिया है तुमने। अब तुम्हारे रक्त से अपनी प्यास बुझाकर ही मेरा खटक म्यान में कालजयी योद्धागण। उफ! संक्रमण ने आखिर कालजयी योद्धाओं को भी अपनी चपेट में ले ही लिया। उफ! संक्रमण ने इनकी खूंखारता और बाहुबल दोनों को चरम पर पहुंचा दिया है। इन्हें जरा भी अवसर देना अर्थात स्वयं को मृत्यु के सुपुर्द करना होगा। हे भेड़िया देवता, मदद! थड़ाक! खशाक! थक! उफ! इनको ना दर्द का एहसास हो रहा है, ना ही इनकी खूंखारता में कोई कमी आ रही है। यह मुझे मारने से पहले रुकने वाले नहीं हैं। तो क्या मुझे अपनी रक्षा की खातिर इनका वध करना होगा? आपको इनका वध करने की आवश्यकता नहीं है युवराज। आपकी कमर पट्टिका न सिर्फ आपको संक्रमण से बचा सकती है, अपितु इनके अंदर के संक्रमण को भी सोख कर नष्ट कर सकती है। आप बस आह्वान कीजिए, कमर पट्टिका की प्रतिरोधी शक्ति सक्रिय हो जाएगी। अद्भुत! वुश वुश! युवराज ने हमें ठीक कर दिया। उफ! लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। हमें क्षमा कर दीजिए युवराज, संक्रमण ने हमारी बुद्धि हर ली थी। इसमें तुम सबका कोई दोष नहीं है। असली दोषी तो वह दुष्ट तंत्रबाहु है। आपको सही कह रहे हैं युवराज, उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। परंतु उससे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपके कारण आज हम सब संक्रमण मुक्त हो गए। नहीं, तुम सब संक्रमण मुक्त नहीं हुए। कमर पट्टिका की शक्ति ने केवल तुम सबके संक्रमण के असर को कम किया है। परंतु अब यही सीमित संक्रमण तंत्रबाहु के तंत्रव्यूह में तुम्हारे काम आएगा। तुम सब युवराज के साथ तंत्रव्यूह में प्रवेश कर स्रोत को नष्ट करोगे, अन्यथा यह संक्रमण बढ़ते हुए पूरे वुल्फानो को अपनी चपेट में ले लेगा और पूरे वुल्फानो को नष्ट कर देगा। अब तुम कालजयी योद्धा ही हमारी अंतिम उम्मीद हो, तुम्हारी विजयी हो। अब एक भी निर्दोष वुल्फानो वासी की जान गई तो थू है हमारे कालजयी होने पर। हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी वुल्फानो की रक्षा करेंगे। आज उस दुष्ट तंत्रबाहु का तंत्रव्यूह भी टूटेगा और उसके सांसों की डोर भी। तंत्रबाहु के तंत्रव्यूह में आ रहे हैं। आओ, तुम सबकी तो मुझे न जाने कब से प्रतीक्षा थी। यहाँ आ तो रहे हो, परंतु यहाँ से जा नहीं पाओगे। हा 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 हा। ये तंत्रव्यूह तुम्हारा मसान बनेगा संक्रमितों। हा 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 हा। असुरा कबीला, ये आप क्या करने जा रहे हैं असुर गुरु? एक तुच्छ कन्या को असुर कबीले की बागडोर सौंपने जा रहे हैं? अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो असुरा। भूलो मत, वह तुच्छ कन्या नहीं अपितु माँ निकुंबला की शक्ति है, और वह शक्ति तुम्हें परास्त कर चुकी है। असावधानीवश एक बार उसका वार में खा गया, और इसका अर्थ ये नहीं कि हर बार उसका वार चल जाएगा। यदि इस बार वह मेरे सामने आई तो जय माता निकुंबा की, जय माता निकुंबा की। हमारी तरफ से यह भेंट स्वीकार कीजिए देवी निकुंबा। ये चंद्रहास है, असुरों का अति शक्तिशाली मारक अस्त्र। इसकी धार का सामना बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते। आज से ये आपकी शोभा बढ़ाएगा। रुक जाइए असुर गुरु, आप असुर कबीले का सिंहासन और चंद्रहास ऐसे ही किसी को नहीं सौंप सकते। असुरा, तुम फिर से अपनी सीमा लांघ रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ जो असुर परंपरा कहती है। आप शायद भूल रहे हैं कि कबीले के सिंहासन और चंद्रहास को हासिल करने से पहले जार अरण्य में जाकर आखेट करना पड़ता है, वह भी अपने दम पर, बिना किसी हथियार के। यह परीक्षा
हर उस असुर को देनी होती है जो सरदार बनने की इच्छा रखता है। स्वयं मां नुकुंबला ने यह परंपरा स्थापित की है। तुम भी भूल रहे हो असुरा कि नुकुंबा स्वयं देवी नुकुंबला की शक्ति है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। अगर ये वाकई में देवी की शक्ति है तो ये और भी ज़्यादा आवश्यक है कि यह असुर परंपरा का निर्वाह करें, या फिर आपको भी इनकी योग्यता पर संदेह है। असुरा, बस बहुत हुआ। मैं जारज बन जाऊंगी। आज कबीले में महाभोज होगा और उसका प्रबंध खुद करूंगी। महाभोज तो अवश्य होगा, पर वह तेरे ही कोमल मांस का होगा निकुंभ। कथा जारी रहेगी उल्लंघन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स उल्लंघन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।